हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं साड़ी से बनाने वाली हूँ लहंगा मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था तब मेरे पापा ये साड़ी लेके आए थे, मम्मी और पापा दोनों मिलकर। तो ये मैंने साड़ी ले ली और ये अस्तर है। आज मेरी बेटी 12 साल की हो गई, तो उस हिसाब से मैं उसको ये इससे लहंगा बनाऊँगी। तो ये साड़ी इस तरह से है। तो मैं यहाँ से जहाँ से इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, यहाँ से इसको काट के अलग निकाल लूँगी और इससे मैं लहंगा बनाऊँगी मेरी बेटी के लिए। साड़ी तो बहुत अच्छी थी, बट बेटी बोली कि मम्मा आप इस साड़ी या मेरे लिए लहंगा बनाओ। तो मैं सिंपल सा लहंगा बनाने वाली हूँ, डिज़ाइनर लहंगा नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ से भी कट कर लूँगी जो सामने चुन्नी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से काट के निकाल लूँगी और मैं इसका इस तरह से फोल्ड कर लूँगी 4 लेयर में। ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर और एक जैसा करके मैं इसको रख दूँगी। सिंपल तरीके से मैं लहंगा बनाऊँगी। इस साड़ी से मैं हेवी लहंगा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये साड़ी भी वैसे भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसी से इस तरह से बनाऊँगी और इसकी लेंथ मैंने ली। अब मेरी बेटी की लंबाई है, मतलब लहंगा जो मैंने लंबाई नापी थी तो 38 का रखना था। वो बोली कि मम्मा थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए, अभी तो मैं बढ़ूँगी थोड़ी, तो बाद में भी पहन सकती हूँ। तो इस हिसाब से मैंने 38 की लंबाई ले ली है और इसको मैं सीधे तरीके से काट लूँगी। इसमें कोई भी मैं कलियाँ कट नहीं करूँगी। कली वाला लहंगा भी मैं उसके लिए बनाऊँगी, बट अभी ये सिंपल सा लहंगा बना रही हूँ मैं। और ये मैंने अस्तर ले लिया, इसकी भी 4 लेयर करके इसको भी उसके बराबर कट कर लिया है इस तरह से। और अब मैं ब्लाउज़ की लंबाई, बेटी का ब्लाउज़ की लंबाई 12 रखनी थी, तो मैंने 13 इंच की लंबाई ले ली है और ये यहाँ से कट कर रही हूँ। चौड़ाई उसकी 27 है, तो उस हिसाब से मैंने उसमें भी मैंने 1.5 इंच ज़्यादा मेजर करके इसका कटिंग कर ली हूँ मैं। इस तरह सिंपल शोर ब्लाउज़ बनाऊँगी, इसका भी मैं ज़्यादा हेवी लुक नहीं दूँगी। तो बोली मम्मा मेरे को तो सिंपल ही बनाओ आप अभी। और ये आस्तीन मैंने मेरी बेटी के 8 की लंबाई की आस्तीन रखनी है, तो उस हिसाब से मैंने आस्तीन की लंबाई भी कट कर ली है। और ये सारे मैंने इस तरह से टुकड़ा कर लिए। अब मैं इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं अस्तर और साड़ी के कपड़े को आपस में जॉइन कर दूँगी और जॉइन करने के बाद मैं इनको चूनर बना लूँगी इस तरह से चूनर बना लूँगी, क्योंकि मैंने कोई कलियाँ कट नहीं करी थी, तो डायरेक्ट चूनर बना के ही मैं लहंगा बनाऊँगी। इस तरह से पूरे कपड़े में मैं चूनर बना लूँगी इस तरह से। ये चूनर बना ली मैंने सारी और अभी मैंने यहाँ से धागा कट कर लिया। अब मेरी बेटी की कमर है 21 इंच की, उसकी कमर है, तो उस हिसाब से मैंने एक लंबा सा कपड़ा ले लिया था और इसको मैं 4 में फ़ोल्ड कर लूँगी और उनको जॉइन कर लिया मैंने। और फिर अब मैं यहाँ पर इसकी कमर पे इसे अटैच कर दूँगी, कमर पट्टी लगाने के लिए इस तरह से अटैच कर दूँगी। सिंपल श्योर तरीके से मैं इसका घाघरा बनाने वाली हूँ। ऐसे इस तरह से बना रही हूँ मैं। अब मैं दोनों को फिर से इसे फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। अब मैंने पूरा इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ से दोनों को एक जैसा करके देख लेती हूँ। इन दोनों को सीधे में करके अब मैं इनमें सिलाई लगाने वाली हूँ। यहाँ से इस तरह से सिलाई करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। मैं पूरी सिलाई कर लूँगी मैं यहाँ तक, दोनों को एक जैसा रख के। फ्रेंड्स, मैंने जो नेट का कपड़ा है वहाँ आकर मैंने इसमें अटैच नहीं करा है अस्तर, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो वो नेट ग्रीन कलर का है तो इसमें दिखेगा और साड़ी है गोल्डन कलर की, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नेट में अपन अस्तर अटैच नहीं करते। तो इस तरह से ये घाघरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसका ब्लाउज बनाऊंगी, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अब मैं मेरी बेटी के लिए ब्लाउज की लंबाई, सामने का गला मैंने मेरी बेटी के लिए
4.5 का ही कट करा क्योंकि वो बहुत छोटी है और वो बोलती मम्मा मेरे को बड़ा गला पसंद नहीं है, तो मैंने उसके लिए छोटा सा गला करा है। 4.5 का कट कर लिया है। और सिंपल शोर ब्लाउज बनाऊंगी मैं उसके लिए। इस तरह से ब्लाउज ये तैयार कर लिया मैंने कट करके। दोनों कपड़ों को जॉइन करके यहाँ ब्लाउज के गले पर सिलाई कर लूँगी इस तरह से। और एक्स्ट्रा कपड़े को भी मैं कट कर दूँगी इस तरह से, नीचे भी सिलाई कर दूँगी इस तरह से सिलाई कर लूँगी मैं। और अब मैंने एक और कपड़ा लिया है जो पीछे का पार्ट है। इसके गले की लंबाई मेरे को 8 की रख दी मैंने। तो मैंने गले का ये बिटिया के लिए 8 का गला रखा था, नाप रख कर निशान लगा लिया था पहले ही मैंने। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और मैं हुक पट्टी पीछे ही लगाऊंगी इसमें। तो मैंने दोनों कपड़े को इस तरह से जोड़ लूँगी और इसकी पूरी सिलाई कर लूँगी। मैंने जोड़ लिया है और मैं यहाँ सल ले रही हूँ इस तरह से। मैंने सामने वाले पार्ट में भी सल लिए थे पर मैंने बताया नहीं, वो शूट नहीं करा। अब यहाँ से मैं कट कर लूँगी और हुक आई की पट्टी लगा लूँगी यहाँ पे। हुक आई की यहाँ पर पट्टी लगाऊँगी। तो ये मैंने हुक आई की पट्टी लगा ली है दोनों साइड। और ये इस तरह से करके अब मैं इनको जॉइन करने वाली हूँ आपस में। यहाँ से इस तरह से जॉइन कर लेती हूँ मैं इसको। अब मैंने ये ली आस्तीन और यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन अटैच कर रही हूँ। सिंपल आस्तीन है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सामने से डिज़ाइन अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी डिज़ाइन, और ये मैंने सिलाई भी कर ली। और उसके बाद मैंने यहाँ से कट करके इसको उल्टा करके सिलाई कर ली है। और अब मैं अस्तर को जोड़ रही हूँ इस तरह से। अस्तर को जोड़ने के बाद फिर आपस में अस्तर और ब्लाउज को जोड़ सिलाई कर लूँगी इस तरह से, आस्तीन और दोनों को। ये देख सकते हो आप, आस्तीन जुड़ गई। अब मेरे पास पड़ी है लेस। मेरे बेटे बोले कि मम्मा यही लेस लगाओ, तो मैं ये लेस लगा रही हूँ गले पर दोनों साइड। इस तरह से लेस लगा रही हूँ मैं। फ्रेंड्स बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ये, पर अब सोचा कि चलो हर पार्ट का वीडियो बनाते, फिर भी कुछ छूट गया है इसमें। अभी यहाँ पे भी आस्तीन पे भी मैं इस तरह से लेस लगा लूँगी। मैंने आस्तीन पे लेस लगा लिए। अब मैं इनको फोल्ड करके यहाँ से सिलाई कर लूँगी इस तरह से रख के। और अब मेरे पास ये लटकन वाली लेस पड़ी हुई है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि चलो सामने लगा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस लेस को अटैच कर दिया है। ये लेस लग गई है और अब ये ब्लाउज इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मैंने लिए लटकन जो पुरानी मेरे ही उस साड़ी के ब्लाउज की लटकन पड़ी हुई थी। तो वो बोली कि मम्मा यही वाली लगा दो। तो मैंने उसने कट कर ली थी, तो यही लटकन मैं इसको लगा दूँगी। और अब मैं ले लेती सुई धागा, और सुई धागे की मदद से जो मैंने आस्तीन में डिज़ाइन लगाई वहाँ मैं मोती लगाने वाली हूँ इस तरह से लेके। 3 मोती डालिए, फिर मैंने वो एक मोती डाला, फिर 3 मोती डाले इस तरह से। यहाँ से मैं फिर इसको जॉइन कर लूँगी अच्छे से। ये इस तरह से हम आस्तीन रेडी होके तैयार हो चुकी है, देख सकते हो फ्रेंड्स आप। और ये पूरा लहंगा है जो मैंने नीचे रखा, व्यू अच्छा नहीं आता। ये मेरी बेटी है जिसने लहंगा पहन लिया है, वो बोली वाह मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। और ये डोरियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने बनाई थी एक दिन। तो ये डोरियाँ भी मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मा इनको कमर में लगाऊंगी। तो ये इस तरह से देख सकते हो आप। ये मेरी बेटी 12 साल की, और 12 साल की बच्ची के लिए मैंने मेरी बेटी के लिए भी ये लहंगा बनाया, देख सकते हो। पीछे का गला ऐसा है और ये सामने का पार्ट ऐसा है। और ये आस्तीन में मैंने इस तरह से सिंपल शॉर्ट डिज़ाइन लगाई है। और ये इस तरह से लहंगा बनकर रेडी हो चुका है।
मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है ताकि मेरी बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाए तब तक पहने, तो इसकी लंबाई मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। ये इस तरह से इसका घेरा है और ये इसकी चुन्नी भी इसी साड़ी में से निकल गई है, अलग से मुझे ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से, और ये इस तरह से लहंगा बनकर रेडी हो चुका है।